ये आदमी सिर्फ पेड़ काटते समय अपनी पत्नी से मदद मांग रहा था। उसे नहीं पता था कि अगले ही पल में उसका चेहरा खून से सन जाएगा, क्योंकि गिरता हुआ पेड़ जिंदा जिंदा उसकी पत्नी पर जा गिरा। वो जल्दी से आगे बढ़ा और अपनी पत्नी को उठाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि पत्नी का हाथ पेड़ के नीचे बुरी तरह दब गया था। ताकि पत्नी ज्यादा खून बहने से न मरे, डेविड ने बिना कुछ सोचे समझे जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और पत्नी के दबे हुए हाथ पर वार कर दिया। अचानक हुए इस हादसे ने अन्ना को एक हाथ से वंचित कर दिया। सुंदरता की शौकीन अन्ना को तुरंत लगा कि वो अब परफेक्ट नहीं रही। अपने पत्नी को दुखी देखकर उसका पति उसे खुश करने के लिए उसके लिए एक नकली हाथ खरीद लाया, लेकिन ऐसा नकली हाथ उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। नकली हाथ पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपनी पत्नी को दिन रात आंसुओं में डूबा देखकर डेविड का मन बहुत बेचैन था। आखिरकार पेड़ काटते समय उसने ही अपनी पत्नी को बुलाया था। अगर वो न होता तो उसकी पत्नी अपना हाथ कभी न खोती। अपनी गलती को सुधारने के लिए डेविड ने रात दिन मेहनत की और अपनी पत्नी के लिए एक मैकेनिकल हाथ डिजाइन किया। पत्नी ने कंप्यूटर में हाथ का मॉडल देखा तो उसकी रुचि जाग उठी, लेकिन डेविड को यह नहीं पता था कि उसकी लालची पत्नी उसे एक शुद्ध सोने का हाथ बनाने के लिए कहेगी। ये सुनकर डेविड एकदम स्तब्ध रह गया, क्योंकि उनकी मौजूदा आर्थिक स्थिति में वो इसे बिल्कुल भी वहन नहीं कर सकता था। लेकिन पत्नी की दयनीय हालत देखकर उसने आखिरकार हामी भर दी। फिर उसने घर का ट्रैक्टर बेच दिया, दोस्तों से उधार लिया और किसी तरह 3 सोने की छड़ें जुटाई। वो खुद अपने हाथों से अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक शुद्ध सोने का हाथ बनाना चाहता था। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। उसने पहले सोने की छड़ों को भट्टी में डाला, फिर तेज आग से उन्हें पिघलाकर सोने का पानी बनाया और अपनी प्यारी औरत के लिए एक शुद्ध सोने का हाथ तैयार किया। पत्नी ने अपना वो हाथ जो हादसे में खो गया था अब सोने का देखा तो उसके मन में बहुत खुशी हुई। उसका पूरा व्यक्तित्व चमक उठा, मानो वो एकदम 18 साल की हो गई हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि सोने का हाथ लंबे समय तक पहनने से उसके शरीर में असामान्य बदलाव आए। उसे फेफड़ों की बीमारी हो गई। वो हर दिन लगातार खांसती थी। डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी कि उसे जल्दी से सोने का हाथ उतार देना चाहिए, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन अन्ना ने बिल्कुल नहीं सुना। वो किसी को भी अपने हाथ को हटाने की इजाजत नहीं देती थी। यहाँ तक कि जब वो कुछ ही दिनों बाद बिस्तर पर पड़ गई, तब भी उसने अपने पति से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद सोने के हाथ को उसके साथ दफन कर देना। लेकिन कुछ दिनों बाद अन्ना को अचानक आखिरी बार होश आया। उसने अपनी आंखें जोर से खोली, जैसे पति को अपनी पहले कही बात याद दिला रही हो, और फिर हमेशा के लिए चली गई। जब अंतिम संस्कार का दिन आया, पति ने वादे के मुताबिक सोने के हाथ को पत्नी के साथ दफन कर दिया। लेकिन पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद डेविड का जीवन एकदम तहस-नहस हो गया। मेज पर सोने का हाथ बनाने के लिए गए कर्ज के बिल पड़े थे। कर्ज को जल्द से जल्द चुकाने के लिए डेविड ने एक साहसिक फैसला लिया। रात के अंधेरे में वो उस कब्रिस्तान में पहुंचा जहां उसकी पत्नी दफन थी, और पत्नी के सोने के हाथ को खोदकर निकालने की तैयारी करने लगा ताकि उसे बेच सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि जैसे ही उसने पत्नी का सोना हाथ निकाला, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। जब डेविड सोने के हाथ को पाकर खुश हो रहा था, तभी घर के बाहर अचानक तेज हवाएं चलने लगी। क्या ये उसकी पत्नी थी जो उसे ढूंढने घर आ गई थी? डर के मारे वो जल्दी से बाहर हालात देखने गया, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। हालांकि जैसे ही उसने राहत की सांस ली, घर अचानक जोर जोर से हिलने लगा। इसके बाद पत्नी की तस्वीर अचानक जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर डेविड की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। फिर भी जब वो पत्नी का फ्रेम उठाने गया तो पत्नी की आंखें अचानक उसकी ओर देखने लगी और तस्वीर का दृश्य अचानक बदल गया। ये देखकर डेविड को लगा कि कुछ बहुत गलत होने वाला है और वो भागने लगा। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला और एक आकृति धीरे धीरे अंदर आई। डेविड जल्दी से अपने कमरे में भागा और बिस्तर पर चढ़ गया। जैसा कि उसे डर था, जैसे जैसे वो आकृति पास आई, उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी, जो बार बार पूछ रही थी कि उसका सोने का हाथ कहाँ गया। डर से कांपते हुए डेविड कुछ सोच नहीं पा रहा था। उसने अपने सिर को कंबल से ढक लिया, लेकिन अगले ही पल पत्नी ने दरवाजा खोल दिया और उससे सोने का हाथ मांगने लगी। मजबूरन डेविड को वो हाथ लौटाना पड़ा और अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। जब उसे लगा कि संकट टल गया है, तभी पत्नी का आकृति फिर से प्रकट हुई और एक कुल्हाड़ी के वार से उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन अगली सुबह पत्नी कहीं नहीं गई, बल्कि उसके साथ बिस्तर पर लेट गई और दोनों एक दूसरी शांत दुनिया में चले गए। शायद यही प्यार है। इसके साथ ही फिल्म खत्म होती है। ये फिल्म हमें बताती है कि कभी भी किसी महिला की चीजें नहीं छीननी चाहिए, वरना परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं।